Hello students, today we continue exercise 7b from sum number 8. Sum number 8 is toffees are bought at 15 for rupees 20. How many toffees would be sold for rupees 20 so as to gain 25%? कहता वो 20 रुपीज़ की कितनी कैंडीज जो है वो खरीद रहा है 15 और कहता वो 20 रुपीज़ में कितनी कैंडीज बेचेगा भी उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा कितना प्रॉफिट 25%. तो नाउ CP of 15 toffees is rupees 20. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वन टॉफी की CP फाइंड करते हैं. CP of वन टॉफी इज रुपीज 20 by 15 एंड उसने बोला था भी हमने 20 रुपीज़ की कितनी कैंडीज सेल करेंगे भी हमें प्रॉफिट होगा 25%. दैट इज जो गेन गिवन है वहाँ पे हमें गेन परसेंटेज वो है हमारे पास 25%. तो हमने SP फाइंड करनी है. पहले फाइंड करेंगे SP ऑफ वन टॉफी. तो फॉर्मूला SP इज 100 प्लस गेन परसेंट ओवर 100 इंटू CP. गेन परसेंट इज 25 अपॉन 100 एंड CP ऑफ वन टॉफीज तो ये बन गया 125 अपॉन 100 इंटू 20 अपॉन 15. 0 0 कैंसल 2 1 2 एंड 5 2 10. नेक्स्ट 5 1 5 5 2 10 5 5 25 एंड 25 and 15 both are goes to table 5 5 5 25 and 5 3 15. तो therefore SP ऑफ वन टॉफी जो हमारे पास आई वो 5/3. हमने देखना भी 20 रुपीज़ की कितनी कैंडी जो है वो बेच सकते हैं जब अगर उसको जब प्रॉफिट हो रहा था 25%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे भी 1 रुपीज़ में कितनी टॉफीज जो है वो सेल करता है. तो यहाँ पे 1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे इस 1 टॉफी को की क्वांटिटी को चेंज कर देंगे 3/5. तो ये बन जाएगा 1 टॉफी की SP ऑफ 3/5 टॉफीज रुपीज़ कितने की आ रही हैं 1 की. तो हमने फाइंड करना है भी 20 रुपीज़ की कितनी हमारे पास कैंडीज आएंगी. दैट इज इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 20 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 5 1 5 एंड 5 4 20. दैट इज 12 टॉफीज जो है वो 20 रुपीज़ की सेल कर रहा है. Now next question number 9th. Question number 9th is 2/3 of a consignment was sold at a profit of 5% and the remainder at the loss of 2%. If the total profit was rupees 4,000, find the value at which the consignment was purchased. उसने फाइंड करने के लिए बोला CP. तो CP के लिए हम लेट कर लेंगे X रुपीज़. तो उसने बोला 2/3 of the consignment was sold at a profit of 5%. दैट इज जो कंसाइनमेंट का 2/3 पार्ट है उसको वो सेल कर रहा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% और जो उसका रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको वो सेल कर रहा है एट ए लॉस ऑफ 2%. इफ द टोटल प्रॉफिट जो उसका टोटल प्रॉफिट बनता है वो है 4,000. तो हमने फाइंड द वैल्यू हमने वैल्यू फाइंड करनी है कंसाइनमेंट वाज परचेज जितनी कितने कंसाइनमेंट परचेज की है. नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन कंसाइनमेंट इज ₹X. तो X को 2 पार्ट्स में रिमूव करना है. एक उसने बोला था 2/3 पार्ट और रिमेनिंग पार्ट. तो 2/3 पार्ट की जो कॉस्ट प्राइस कंसाइनमेंट की कॉस्ट प्राइस होगी 2/3 इंटू X और जो उसका रिमेनिंग पार्ट दैट इज टोटल में से जब 2/3 पार्ट को माइनस कर दिया तो ये माइनस करके हमारे पास जो उसका रिमेनिंग पार्ट आ गया वो X/3 आ गया. तो जो उसके फर्स्ट पार्ट में उसको प्रॉफिट हो रहा था वो था 5%. यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी SP फाइंड करेंगे. फॉर्मूला ऑफ SP इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज 5 अपॉन 100 इंटू CP इज 2/3 इंटू X. और जब हमें उसके जब इसकी कॉस्ट X/3 थी उनसे जो रिमाइंडर कॉस्ट थी उस पर उसको लॉस हो रहा था इस 2%. दैट इज इस पे जो हम SP का फॉर्मूला यूज करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट दैट इज लॉस इज 2 अपॉन 100 इंटू X/3. तो नेक्स्ट 105 अपॉन 100 इंटू 2/3 इंटू X.
तो जो फर्स्ट पार्ट की जो 2/3 पार्ट का कंसाइनमेंट था उसकी जो उसकी SPI वो थी 210 into x upon 300 और जो उसका रिमेनिंग पार्ट दैट इज जो x/3 पार्ट था जो उसकी SPI हमारे पास 100 - 2 is 98 upon 100 into x/3 दैट इज 98x/300 और जो टोटल SPI आ गई इसकी क्योंकि टोटल कॉस्ट जो कंसाइनमेंट की है वो x है, जो टोटल SPI है इसकी वो 210 डिवाइड बाय 300 इंटू एक्स प्लस 98/300 इंटू एक्स। जब इन दोनों को प्लस किया तो प्लस करके जो दोनों की हमारे पास सेलिंग प्राइस आई वो थी 308 डिवाइड बाय 300 इंटू एक्स। अब हमें जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है कंसाइनमेंट पे वो हमारे पास है 4000। नाउ the formula of profit is SP minus CP। जो हमारे पास टोटल SPI थी 308 डिवाइड बाय 300 इंटू एक्स और CP हमारे पास x थी। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर द वैल्यू ऑफ x सबसे पहले हमें एलसीएम का लेना पड़ेगा 308 इंटू एक्स 300 इंटू 1 इज 300 दैट इज एलसीएम इज 300 तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ तो ये बन जाएगा 300x। Then next 308x minus 300x that is 8x by 300 is equal to rupees 4000। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 के साथ और डिवाइड कर देंगे 8 के साथ तो 8 1 8 एंड 8 5 40। तो जो हमारे पास टोटल इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई कंसाइनमेंट की वो 500 इंटू 300 दैट इज 1,50,000। Now next question number 10th। A grocer bought sugar worth of rupees 4500. He sold 1/3 of it at 10% gain. At what gain percent the remaining sugar he sold to have a 12% gain on the whole। कहता है ग्रोसर जो है वो शुगर जो बाय कर रहा है 4500 की और सोल्ड कर रहा है उसके 1/3 पार्ट को एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एट वाट गेन परसेंट द रिमेनिंग शुगर, हमने बाकी जो रिमेनिंग शुगर है उसकी हमने गेन परसेंट फाइंड करनी है और जो टोटल जब हम सारी शुगर को सेल कर रहे हैं तो उस पर हमें जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 12% हो रहा है दैट इज CP जो होल किया वो 4500 और उस पर जो गेन हो रहा है 12%। तो यहाँ से हम होल ऑफ सारे शुगर की सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। नाउ cost price of whole sugar rupees 4500 and gain percentage is 12%। देन यहाँ से SP पार्ट में फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ होल शुगर की दैट इज 100 plus gain percent is 12 upon 100 into CP is 4500 zeros और zeros कैंसिल तो ये आ गया 112 into 45। जब 112 into 45 को मल्टीप्लाई किया तो जो सेलिंग प्राइस टोटल हमारे पास आई वो आई 5040। नाउ कहते जब उसके 1/3 पार्ट को सेल करे तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%। तो दैट इज पहले 1/3 पार्ट की CP फाइंड करेंगे। cost price of 1/3 part of sugar is equal to rupees 1/3 into 4500 that is 1500। और जो इसके 1/3 पार्ट पे प्रॉफिट हो रहा है दैट इज जो उसे इस पे प्रॉफिट हो रहा है दैट इज गेन परसेंटेज is 10% और SP of 1/3 part of sugar is 100 plus gain percent is 10 over 100 into CP is 1500 zeros और zeros cancel ये आ गया 110 into 15
तो 110 इंटू 15 इज 1650। अब हमने ये फाइंड करना है भी उसके रिमेनिंग पार्ट पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले रिमेनिंग सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज टोटल पार्ट की जो सीपी थी 4500 और जो रिमेनिंग पार्ट की आई वो 1500, दैट इज ₹3000। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट, टोटल सेलिंग प्राइस ही जो 5040 और रिमेनिंग पार्ट की 1650। तो जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो माइनस करके हमारे पास आ गया 3390। तो पहले हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए, गेन परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें गेन फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए एसपी माइनस सीपी। 1/3 पार्ट की जो हमारे पास एसपी थी वो थी 3390 एंड सीपी इज 3000, दैट इज प्रॉफिट जो होता है उसे 390। अब गेन परसेंटेज, तो फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंटेज इज गेन ओवर सीपी इंटू 100। गेन हुआ 390, सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस थी 1/3 पार्ट की 3000, सॉरी रिमेनिंग पार्ट की 3000 इंटू 100, जीरोज और जीरोज कैंसल एंड 13 3 39, दैट इज 13% उसको रिमेनिंग पार्ट पे प्रॉफिट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था मैन बायज अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹3,84,000 and he sell 2/5 of it at a loss of 6%. At what percent should he sell the remaining price of the land to gain 10% on the whole? That is question number 11 is same as a question number 10th. इसमें होल्ड पार्ट की जो सीपी है वो 3,84,000 है और होल पार्ट पे उसको गेन हो रहा है 10%। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम होल पार्ट की एसपी फाइंड करेंगे, देन उसके बाद 2/5 पार्ट, जब 2/5 पार्ट को सेल कर रहा है तो उसको वहां पे लॉस हो रहा है 6%। तो फर्स्ट ऑफ 2/5 पार्ट की सीपी फाइंड करेंगे और लॉस 6% लेके 2/5 पार्ट की एसपी आएगी हमारे पास। देन उसके बाद हमने रिमेनिंग पार्ट की सीपी फाइंड करके रिमेनिंग पार्ट पे हमने देखना है भी उसको गेन जो है वो कितने परसेंट हो रहा है। रिमेनिंग पार्ट की एसपी और रिमेनिंग पार्ट की सीपी फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद गेन परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके गेन परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, by selling an Almira for ₹10,416 and man gains 12%, what will be his gain or loss percent if it is sold for ₹9,114? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी ऑफ Almira इज 10,416 एंड गेन इज 12%। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीपी फाइंड करेंगे। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ एन Almira इज ₹10,416 and gain percentage is 12%. Now CP of an Almira, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे CP का 100 over 100 प्लस गेन परसेंट दैट इज 12 इंटू SP 10,416। तो ये बन गया 100/112 इंटू 10,416। तो 100 और 112 both are goes to table 2, 5 2s are 10 and 0, 5 2s are 10 and 6 2s are 12. Then again goes to table 2, 28 2s are 56 and 25 2s are 50. 28 और 10,416 both are goes to table 28